बार ऐसे ही एक सेठ जी थे, दानचंद जी, नाम दानचंद, पर देने को अठन्नी भी नहीं दे, चवन्नी भी नहीं दे, इतने कंजूस और बड़े संपन्न थे। ये नहीं नाम से ही दानचंद हो, बहुत दानी थे, बहुत ज्यादा धन था उनके पास, पर देने के लिए एक भी रुपए नहीं। और उनके घर से 15 किलोमीटर दूर पड़ता था गंगा मैया का तट। अब उनकी पत्नी रोज कहें कि स्वामी जाकर थोड़ा स्नान कराइए, गंगा जी के पास, यहीं पे हैं, इतने पास में हैं। अब महाराज जी ठहरे दानचंद, जाइए ना, आलसी एक नंबर के। पत्नी रोज कहे पर एक भी दिन नहीं जाए। एक दिन पत्नी ने जिद कर ली कि आज तो चले जाओ। अब सेठ जी भी क्या करते, चले गए, पर बड़ी होशियारी की। सेठ जी ने सोचा कि अभी मैं गंगा घाट पे जाऊंगा, 4 पंडे मिलेंगे और कुछ ना कुछ मांगेंगे जरूर, तो मैं ऐसा करता हूं कि मुर्दा घाट पर चला जाता हूं। गंगा जी तो वहां पर भी बह रही हैं, नहाने की बात, स्नान वहीं कर लूंगा, वहां भला कोई पंडा तो नहीं मिलेगा, और अगर मिल भी गया तो सोचेगा, 1-2 बार कहेगा कि भैया कुछ दे दो, बाद में छोड़ देगा कि चलो बेचारा किसी की मरनी में आया होगा, परेशान नहीं करते हैं। ये सोचकर सेठ जी चले गए मुर्दा घाट। अब मुर्दा घाट पहुंचे, स्नान करा, और स्नान करके जैसे ही निकले वैसे ही अब भगवान की भी लीला, भगवान भी बड़े कौतुकी हैं। भगवान पंडे का वेश बनाकर पहुंच गए। जैसे सेठ जी निकले, कहा हरे राम, यहां भी पहुंच गया। पंडे ने कहा बाबा लाओ, आज तो आप ही आए हो, वरना सुबह से कोई नहीं आया, और मेरा एक नियम है कि मैं जिस यजमान को पकड़ लूं एक बार, उसी से साल भर का खर्चा निकलवाता हूं। तो सोच लो, अब सेठ जी तो एक ढेला देने में परेशान, वो साल भर का खर्चा। सेठ जी बोलते ना ना, मेरे पास कहाँ है, देखो कुछ भी नहीं है। उसने कहा अच्छा चलो 6 महीने का दे दो। वो कहता है 6 महीने मुझसे नहीं हो पाएगा। पंडा कहता है बेचारा, चलो सेठ जी नहीं 6 महीने, 1 महीने का दे दो। सेठ जी कहते हैं नहीं 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 नहीं, 1 महीने का। अब भगवान हार गए। भगवान कहते हैं कि चलो सेठ जी आप मुझे 1 ढेला दे दो। सेठ जी कहते हैं अच्छा 1 ढेला, चलो ठीक है, पर मेरे घर आना पड़ेगा। तो मेरे घर आना, मैं वहां तुम्हें 1 ढेला दे दूंगा। सेठ जी ने सोचा 1 ढेला लेने के लिए कौन 15 किलोमीटर दूर जाएगा, यही रह जाएगा। सेठ जी तो घर चले गए, भोजन किया, विश्राम किया। शाम हुई और शाम होते ही दरवाजे पर भगवान पहुंच गए। यजमान महोदय कहाँ हैं, लाइए मेरा ढेला। यजमान ने सोचा 1 ढेला लेने के लिए 15 किलोमीटर दूर आ गया, बड़ा बेकार पंडा है ये तो। अब सेठ जी ने अपनी पत्नी से कहा कि भाग्यवान जा करके जो पंडा आया ना, उसको कह दो सेठ जी की तबीयत खराब है, बाद में आना। अब पत्नी जाकर कहती है कि थोड़ा तबीयत अस्वस्थ है, खराब है, तो आप बाद में आइएगा। अब भगवान कहते हैं कि अच्छा तबीयत खराब है, चलो कोई बात नहीं, पर मेरा यजमान है, मैं अपने यजमान को ऐसे बीमार छोड़ के नहीं जा सकता, अब मैं उसको देख कर ही जाऊंगा। अब महाराज बताओ, अब पत्नी आती है, कहती है सुनिए जी, वो तो कह रहे हैं कि वो आपको देख के ही जाएंगे। सेठ जी ने सोचा बड़ा अजीब पंडा है, कहां से आ गया, तो कहा जाके कह दो मर गए। अब पत्नी भी अपना जो ड्रामा फरामा करके गई, रोते धोते हाय हाय मैं क्या करूं, मेरे पतिदेव तो मर गए, अब मैं कहां जाऊं, रोने लगी, चिल्लाने लगी। भगवान ने भी कहा हाय राम 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 राम, ऐसा अपशगुन, अभी तक तो सुबह सुबह तो मिले थे, अच्छे खासे नहा धो के गए थे, बताओ, अरे राम राम। भगवान कहते हैं अच्छा
अब यजमान तो मेरा ही था, अब तो उसका अंतिम संस्कार करके ही जाऊंगा। अब महाराज यहाँ पर अंतिम संस्कार की बात आ गई और भगवान ने पूरे गांव को इकट्ठा कर लिया और अब तो महाराज सेठ जी के कान में, नाक में, सारी जगह रुई लगाकर उनको टिकटी पर भी लिटा दिया गया। पर इतनी एक धेला देने की इतनी कंजूसी, मरने को तैयार है पर धेला देने को नहीं। अब महाराज इतना सेठ जी लेट गए टिकटी पे, सब लेकर चल भी दिए, शमशान भी पहुंच गए, आग भी लगाने जा रहे हैं, पर सेठ जी ने आंख नहीं खोली। अब महाराज भगवान सोचते हैं बड़ा पक्का चेला निकला ये तो। भगवान सेठ जी के कान में जाकर कहते हैं, मैं विष्णु हूं, तुझे अपने धाम लेने आया हूं, आंखें तो खोल। अब वो एक आंख खोलता है और देखा सामने वही पंडा, फिर बंद कर ली। अब तो भगवान हंसने लगे। भगवान कहता है, सेठ जी मैं हारा तुम जीते, अब तुम मुझे एक धेला दो ना दो, पर वरदान जरूर मांग लो क्योंकि मेरा मन बहुत खुश हो गया तुम पर। सेठ जी कहते हैं, प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, बस एक धेला छोड़ दो, वो मत लो और मुझे कुछ भी नहीं लेना। तो ऐसे ऐसे सेठ जी एक धेला देने के लिए मरने को तैयार हो गए।